एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज के लेक्चर में हम डिफरेंस एम्पलीफायर एंड सबट्रैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके आगे के 2 लेक्चर्स जिसमें हमने इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, वेटेज एम्पलीफायर एंड एवरेज एम्पलीफायर डिस्कस किया था और लास्ट लेक्चर्स में हमने नॉन इन्वर्टिंग एडर और वी कैन से दैट नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों आज के लेक्चर्स में हम डिफरेंस एम्पलीफायर एंड सबट्रैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब की नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो लेक्चर्स की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं, तो डिफरेंस एम्पलीफायर एंड सबट्रैक्टर। दोस्तों जैसे नाम से ही आपको पता चलेगा रहा है, यहाँ पे हम ऐसे सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके 2 इनपुट होंगे और आउटपुट में हमें दोनों इनपुट का जो डिफरेंस होगा या दोनों का जो सबट्रैक्शन होगा वो हमें मिलेगा। तो दोस्तों वैसे तो हमने डिफरेंस एम्पलीफायर और यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड यूजिंग द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन वहां पे हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, ओपन लूप था। कौन सा था, ओपन लूप। ठीक है दोस्तों, और आज के लेक्चर्स में जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, यूजिंग फीडबैक। तो दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना है, हमने क्या अभी तक डिस्कस किया उसमें। तो शुरू करते हैं डिफरेंस एम्पलीफायर। तो जैसे मैंने कहा द डिफरेंस एम्पलीफायर एंड सबट्रैक्टर सर्किट आर यूज्ड टू ऑब्टेन द डिफरेंस और द सबट्रैक्शन बिटवीन द 2 इनपुट सिग्नल। अगर हम इसकी सर्किट की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया हमारे 2 इनपुट सिग्नल, एक हो गया इन्वर्टिंग टर्मिनल पे और एक हो गया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। इसकी वैल्यू हम कह देते R1 और इसकी भी वैल्यू हम R1 ही रखते हैं। यहाँ से हम फीडबैक रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं। दोस्तों मेरी थोड़ी ड्राइंग खराब है, यहाँ हो गया हमारा पावर सप्लाई प्लस VCC और ये हो गया हमारा नेगेटिव VEE और ये हो गया हमारा V0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होना चाहिए, जो हमारा दोनों का डिफरेंस है, मतलब V1 माइनस V2 और एम्पलीफाई किस से होगा, AV से। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी डिफरेंस एम्पलीफायर सर्किट। दोस्तों यहाँ पे हम आउटपुट एक्सप्रेशन का जो फॉर्मूला है वो डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये होगी हमारी डिफरेंस एम्पलीफायर सर्किट, जहां पे हमने 2 इनपुट दे रखे हैं जिसका नाम है V1 एंड V2। दोनों का रेजिस्टेंस है R1 जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सेम रखी है। वैसे सेम नहीं हो तो भी चल सकती है, लेकिन अगर सेम होगी तो सेम सर्किट कैन बी वर्क एज ए सबट्रैक्टर ऑल्सो, इसीलिए मैंने यहाँ पे R1 वैल्यूज रखी है। और ये हो गया हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस और हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या मिलना चाहिए, V0 इज इक्वल टू AV मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, वोल्टेज गेन है जो एम्पलीफायर
ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या होता है, RF अपॉन R1। ठीक है दोस्तों, तो फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द आउटपुट एक्सप्रेशन हियर वी अप्लाई द सुपरपोजिशन थ्योरम। और दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में भी सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई किया था। तो सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ वन इनपुट सिग्नल कंसीडर करेंगे। सपोज यहाँ पे फर्स्ट केस में मैं V2 सिग्नल कंसीडर कर रहा हूँ, तो V1 सिग्नल को तो मैं क्या कर दूंगा, ग्राउंडेड कर दूंगा। मतलब V1 सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड। तो यहाँ पे मैं इसकी सर्किट ड्रॉ आउट कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया हमारा V2 सिग्नल। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, V1 सिग्नल है उसे मैं क्या कर देता हूँ, ग्राउंड कर देता हूँ। तो ये तो हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस जो था वो ग्राउंड ही था। जो हमारा V1 सिग्नल है उसे मैं भी ग्राउंड कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा आ जाएगा पावर सप्लाई प्लस VCC और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा माइनस VEE। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ यहाँ पे अपना फीडबैक सिग्नल, ठीक है, RF। तो दोस्तों अब सिर्फ और सिर्फ ये सर्किट की बात करें तो मैं कह सकता हूँ, तो आओ ये सर्किट को एज ए किस तरह वर्क करेगी, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगी। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ही हमारा इनपुट सिग्नल दे रहे हैं। लेकिन ये दोस्तों नॉन इन्वर्टिंग ओपन लूप एम्पलीफायर नहीं है। कौन सा है, फीडबैक एम्पलीफायर है, जिसका गेन क्या होता है, AV इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1। दोस्तों अब ये माइनस सिग्नल क्यों है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वर्क करिए, सॉरी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह वर्क करिए। तो यहाँ पे इसलिए इसके नेगेटिव साइन यहाँ पे है। तो दोस्तों अगर इसका आउटपुट फाइंड आउट करने की बात करें, सपोज यहाँ पे आउटपुट V02 में कह रहा हूँ क्योंकि 2 सिग्नल की तरह है। तो आउटपुट सिग्नल V02 हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस RF अपॉन R1 इंटू V2 सिग्नल। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली मैं अब क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ V1 टर्मिनल रखूंगा और ये इसको क्या मैं कर दूंगा, ग्राउंडेड कर दूंगा। तो अब क्या होगा दोस्तों, V1 टर्मिनल की वजह से जो मुझे आउटपुट मिलेगा उसे मैं क्या कर दूंगा, V1। दोस्तों मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। तो V1 की वजह से हमें जो आउटपुट मिलेगा उसे हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, V01। तो यहाँ पे उसका आउटपुट क्या हो जाएगा दोस्तों। अब ये किस तरह वर्क करेगी, इन्वर्टिंग टर्मिनल। दोस्तों अब ये सर्किट किस तरह वर्क करेगी, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्योंकि यहाँ पे हमने नॉन नेगेटिव टर्मिनल था जहाँ पे हम इनपुट दे रहे थे, इन्वर्टिंग टर्मिनल, वहाँ पे हमने ग्राउंडेड V2 इनपुट सिग्नल कर दिया है। और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट सिग्नल दे रहे हैं जो कि हमारा V1 है। ठीक है दोस्तों, तो V01 इसकी वजह से क्या मिल जाएगा, गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इनटू V1। अब यहाँ पे हमारा V1 क्या है दोस्तों, तो V1 फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई कर सकते हैं। तो V1 हमारा क्या है, V1 तो नहीं, हम यहाँ पे इनपुट दे रहे तो इसको VA कह देते हैं। तो यहाँ पे हमारा VA सिग्नल क्या है दोस्तों, तो वोल्टेज डिवाइडर अगर हम अप्लाई करें तो VA क्या मिल जाएगा हमें, 1 अपॉन RF R1। ये तो हमारा गेन हो गया। और VA सिग्नल क्या हो गया, वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई करने की वजह से, तो क्या V1 इंटू RF डिवाइड बाय R1 प्लस RF। ठीक है दोस्तों, ये इंटू है। तो इसको हम सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस RF डिवाइड बाय R1। एलसीएम हमने ले लिया, V1 एज इट इज। यहाँ पे क्या था, RF अपॉन R1 प्लस RF।
तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, RF अपॉन R1 इंटू V1। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें क्या मिल गया, V01। और अब हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई किया था, तो अब टोटल आउटपुट हमारा V0 क्या हो जाएगा, V01 प्लस V02। तो V01 तो यहाँ पे है हमारा, सपोज इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। तो V01 क्या है हमारा, RF अपॉन R1 इंटू V1, और V02 क्या है, तो क्या माइनस RF अपॉन R1 इंटू V2। दोस्तों दोनों में कॉमन कौन सी चीज है, RF अपॉन R1, जिसे हम गेन भी कह सकते हैं, V1 माइनस V2। तो दोस्तों देखिए ये वाला फॉर्मूला हमें मिल गया। तो इस एम्पलीफायर सर्किट को हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंस एम्पलीफायर सर्किट। यहाँ पे दोस्तों जो डिफरेंस है उसको एम्पलीफाई भी कर रहा है, इसलिए हमें डिफरेंस एम्पलीफायर सर्किट कह रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हमें एज ए सब्ट्रैक्टर, मतलब हमारे जो 2 इनपुट सिग्नल है उसको सिर्फ और सिर्फ हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, RF और R1 दोनों की वैल्यू हम क्या कर दे, सेम कर दे, मतलब गेन हमारा 1 कर दे। तो क्या मिल जाएगा हमें, V1 माइनस V2। तो उसके लिए अगर हम डिफरेंस सर्किट की बात करें और सब्ट्रैक्टर की बात करें, तो हमारी सर्किट क्या हो जाएगी, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, सॉरी इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो ये है R और R। मैंने क्या कर दिया, फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट जो सोर्स रेजिस्टेंस था सबकी वैल्यू सेम कर दी। तो इसका आउटपुट हमें एक्चुअली मिलना क्या चाहिए, V0 इज इक्वल टू RF अपॉन R इंटू V1 माइनस V2, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था यहाँ पे V0। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे RF R1 दोनों की वैल्यू क्या कर दे, सेम कर दी हमने। तो अब ये क्या हो जाएगा, R अपॉन R V1 माइनस V2। तो क्या हो गया, V0 इज इक्वल टू V1 माइनस V2। तो ये सर्किट ऐसे किस तरह वर्क करेगी, अब सब्ट्रैक्टर की तरह वर्क करेगी। दोस्तों हम अभी इस यूनिट में लीनियर एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी तक हमने फर्स्ट एप्लीकेशन देखी थी इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन कंसर्ट। सिमिलरली नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, और थर्ड हमने देखा डिफरेंस एम्पलीफायर, जो दोनों सिग्नल का इनपुट होता है उसको डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करके उसको एम्पलीफाई कर देता है। और एक तो हमने देखा सब्ट्रैक्टर। तो दोस्तों अभी तक हमने यूनिट 2 के अंदर ये 4 एप्लीकेशन देख ली, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर एंड द डिफरेंस एम्पलीफायर एंड द सब्ट्रैक्टर। इसे हम सब्ट्रैक्टर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए इंटीग्रेशन एम्पलीफायर, मतलब यूजिंग ओपेम हम इंटीग्रेटर एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज के लेक्चर्स में अभी तक आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में, जिनसे मैं आपके कमेंट में ही आपका डाउट सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।